मैंने किसी की परछाई देखी थी और मुझे लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम नहीं कर सकी। क्या? प्रीता जी अब तक यहाँ लूथरा हाउस में क्या कर रही है? तुमने मुझसे क्या कहा था कि लूथराज ने प्रीता जी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, उसके बावजूद प्रीता जी अब तक यहाँ पर है। यहाँ पर प्रीता जी क्या कर रही है बताओ मुझे। फिर क्या? तो न्यूज़पेपर में छपवा दूं। जानता हूँ पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिलहाल मेरा दिमाग सटका हुआ है तो मेरी सेहत के लिए अच्छा है। पी हुई है पर होश में हूँ, इसी वजह से यहाँ खड़ा हुआ हूँ तुम्हारे ससुराल में, सही सलामत, किसी की नजर में नहीं आया। क्योंकि तुम मेरी नजरों में आ गए। अगर किसी की नजरों में आए ना और पकड़े गए तो पक्का पिट कर जाओगे। तुम जाओ यहाँ से। मंदिर का घंटा हूँ, जब चाह बजा दिया। हाँ? धीरे बोलो। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? पृथ्वी मल्होत्रा हूँ मैं। क्या हो बेबी, इतने फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो? किसने धक्के मार के भगाया? किसी ने नहीं। किसी की इतनी हिम्मत कि मुझे हाथ लगा के दिखा दे। तो देखो तुम ये फालतू की गिटर पिटर साइड पे रखो, पॉइंट पे आओ। प्रीता जी इस घर में अभी तक क्या कर रही है? क्या कर रही है वो यहाँ पर? बेबी वादा करो मुझसे कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। आई प्रॉमिस पृथ्वी। लेकिन हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, होना किसी और को है, प्रीता जी को। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। देखो बेबी ये लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट नोकझोंक ये सब एक साइड पे, पर मैं जानता हूँ तुम हमेशा मेरे प्लान्स में मेरी मदद करोगी। मदद छोड़ो, तुम अकेले ही कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट और शातिर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रीता जी को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालो। मुझे 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 वादा करो कि तुम प्रीता जी को किसी भी हाल में धक्के मार के इस घर से बाहर निकालोगी। वादा करो मुझसे। पृथ्वी आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे पता हुआ क्या है? नरोरास को उनकी औकात याद दिलानी है। उन्हें याद दिलाना है कि मैं वो देवता था जिसे उन लोगों ने कभी समझा नहीं। मैं वो देवता था जो उनकी बेटी के बार बार धक्के खाने के बावजूद उनकी बेटी को अपनाना चाहता था। मैं वो देवता था जिसकी उन अरोरा महिला मंडल को आरती करनी चाहिए थी, पूजा करनी चाहिए थी। मैं वो देवता था। बेबी पुलिस का साइन। पुलिस तुम्हारे लिए नहीं आई, ये प्रीता के लिए आई है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर रहे ना तो वो तुम्हें पकड़ लेगी। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। एक सेकंड, पुलिस यहाँ प्रीता जी के लिए क्यों आई? क्योंकि प्रीता जबरदस्ती इस घर में घुस आई है और कोई नहीं चाहता कि वो घर में रहे, इसीलिए करण ने प्रीता के लिए पुलिस बुलाई है। लेकिन तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। एक सेकंड बेबी, पुलिस का पता नहीं, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो, मुझसे वादा करो कि चाहे जो हो जाए प्रीता जी को इस घर से धक्के मार के तुम बाहर निकालोगी। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस यू। जाओ। अपना प्रॉमिस याद रखना। प्रॉमिस याद रखना अपना। मिस्टर करण लूथरा ने हमें यहाँ पे बुलाया। कहाँ है करण? करण लूथरा, आप तो वही हो। मैंने सोचा आपके नाम का कोई और होगा, पर आप तो वही हो, द फेमस इंडियन क्रिकेटर करण लूथरा। आपके बाल, आपके बाल इतने अच्छे लग रहे हैं, लाइक बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके बाल। आपको ऐसे ही रखना चाहिए। वैसे ही आपके घर में ऐसा क्या हुआ कि आपको पुलिस बुलाने की जरूरत हुई? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतने बड़े सेलिब्रिटी के सामने मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने बड़े सेलिब्रिटी के सामने। करण, मुझे आपसे कुछ चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक सेल्फी हो जाए। ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। कमाल हो गया,
ये पुलिस वाली भी करण की फैन निकली। अब तो वही होगा जो करण चाहेगा। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं जब एक्साइटेड रहती हूँ तो बच्चों के जैसे बड़बड़ाने लग जाती हूँ। हाँ, तो मिस्टर करण लूथरा, आपने पुलिस को यहाँ पर क्यों बुलाया? इंस्पेक्टर एक्चुअली इंस्पेक्टर, मैं बताती हूँ आपको एक्चुअली क्या हुआ है। ये जो लड़की है ना, प्रीता अरोड़ा, ये यहाँ क्लेम कर रही है कि ये करण की वाइफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये करण की कुछ नहीं लगती है। ये झूठ बोल रही है क्योंकि ये घर वालों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है एज करण's वाइफ। किया है, करण ने खुद एक्सेप्ट किया है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद कहा कि इन्होंने इस चेहरे में प्रीता से शादी की थी। एक मिनट, मैंने पुलिस को यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि इनको बताऊं कि प्रीता मेरी पत्नी है। इसलिए बुलाया क्योंकि बता सकूं कि प्रीता कितनी शातिर लड़की है। इंस्पेक्टर, इस लड़की ने पृथ्वी मल्होत्रा के साथ मिलकर मेरे डैड का एक्सीडेंट प्लान किया। उन्हें जान से मारने की कोशिश की। इस लड़की ने, और हाँ, वो ठीक होने लगे थे, लेकिन इस लड़की ने दोबारा उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। इसे डर था कि अगर वो ठीक हो गए तो इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसलिए फिर से इसने उन्हें धक्का दे दिया। वो फिर से कोमा में चले गए। और तो माहिरा से मेरी शादी रोकने के लिए उसने मेरे भाई ऋषभ लूथरा को किडनैप करने की कोशिश की। करण, स्टॉप इट। इस पे 2 इल्जाम लगाता हूं मैं, किडनैपिंग का और अटेम्प्ट टू मर्डर का। अरेस्ट हर। अभी के अभी गिरफ्तार कीजिए इसे। ये जो कुछ भी कह रहा है सही है। लेकिन इसके दिमाग में ऑफ लेट ये बहुत सारी ऐसी कहानियां बनाने लग गया है। अपने दिमाग में ही सोच लेता है क्या सही है और क्या गलत है, और जो कुछ भी गलत होता है उसका इल्जाम मुझ पर थोप देता है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। असलियत में जो सब बातें इसने कही हैं उनमें से किसी भी बात की मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। बट ही वोंट बिलीव दैट। वो सिर्फ अपनी कहानियों पे बिलीव करेगा, और इस हद तक बिलीव करेगा कि मुझसे उनका बदला लेने के लिए मेरी शादी वाले दिन मेरी शादी के वेन्यू कुमकुम भाग्य हॉल में पहुंच गया, और जिससे मेरी शादी होने वाली थी मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा, उसको बेहोश कर दिया। उनके जैसे कपड़े पहन ली और सहरे की आड़ में मुझसे शादी भी कर ली। शादी पूरी हो गई, और जब इसका चेहरा सबके सामने आया तो बहुत ही प्यार से सब लोगों के सामने इसने मुझे प्रपोज किया। मेरा हाथ थाम लो प्रीता। वादा करता हूं जिंदगी भर ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। मैंने भी इसकी बातों पर यकीन कर लिया और अपना हाथ बढ़ा दिया। शादी संपन्न हो गई। उस दिन पूरे रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मानकर समाज के सामने हमारी शादी हुई, और मैंने इन्हें अपना पति मान लिया। भूल जाओ वो शादी।
शादी में सिर्फ तुम्हारा समाज था, मेरा समाज मौजूद नहीं था। अच्छा, Yeah. क्यों? तुम्हारी मॉम? राखी माँ? क्या राखी माँ वहां नहीं थी? कहीं तो पढ़ा होगा तुमने, जब देवताओं में प्रतियोगिता हुई कि जो धरती की परिक्रमा सबसे पहले करेगा वो परम पूज्य देवता कहलाएगा। सभी देवता धरती की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी, उन्होंने अपने माँ बाप की परिक्रमा की, इसलिए वो परम पूज्य कहलाते हैं। और तुम अपनी माँ को समाज भी नहीं मान रहे? अरे समाज नहीं, माँ पूरी दुनिया होती है, सब कुछ होती है। और तुम्हारी माँ सिर्फ वहां मौजूद नहीं थी, उन्होंने खुद अपने हाथों से हमें आशीर्वाद भी। बस यार, पता नहीं ये लड़की क्या परम पूज्य परिक्रमा, पता नहीं क्या कुछ बोलती जाती है। हाँ, मेरी मॉम के अलावा वहाँ कौन मौजूद था? मेरी फैमिली थी? नहीं थी ना, तो शादी नहीं हुई, वो शादी अधूरी थी, राइट? कितने जिद्दी हो तुम कड़वे करेले। कितनी बार यही बोलते रहोगे, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं, जबकि शादी तो हुई है ना। उस दिन भी शादी हुई थी, शादी आज भी हुई है, और एक बार नहीं 2 बार हुई है। अगर आज मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, दुल्हन के जोड़े में हूं, तो इसलिए क्योंकि मेरी शादी मेरे पति के साथ इसी मंडप पे हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब पहली बार हमारी शादी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि सहरे के पीछे करण है, और आज जब दूसरी बार हमारी शादी हुई तो करण को नहीं पता था कि घूंघट के पीछे उसकी पत्नी प्रीता है। और तुम्हें क्या कंप्लेंट है? यही ना कि पहली बार जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी फैमिली मौजूद नहीं थी। तो हमारी शादी तो दूसरी बार भी हुई है आज। तुम्हारी सारी फैमिली, पूरा परिवार मौजूद था। तो अगर तुम पहली शादी और दूसरी शादी को मिला देते हो, कम से कम फिर तो तुम्हारे लिए एक पूरी शादी हो गई ना। आज जब हमारी शादी हो गई तो पूरे परिवार ने ऑब्जेक्शन किया। पंडित जी को कहा गया कि उल्टे फेरे कराओ, मंत्र उल्टे पढ़ो, शादी को रिवर्स कर दो, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार शादी हो जाती है तो हो जाती है। और जब धोखे से करण ने मुझसे शादी की थी तब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरे परिवार ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। हमने वो शादी मानी थी, क्योंकि एक बार जब शादी हो जाती है तो ब्रह्मा जी भी उसे तोड़ नहीं सकते। देखा इंस्पेक्टर, देखा आपने, सारे क्राइम इसने एक्सेप्ट कर लिए। जस्ट अरेस्ट हर राइट नाउ। किस जुर्म के लिए मिस्टर करण? और किसी भी कानूनी किताब में और वेद पुराणों में भी ये क्राइम नहीं है। ये झूठ बोल रही है, मैं आपको कैसे समझाऊं? झूठ बोल रही है ये। आप सब लोग बोलिए ना, वो झूठ बोल रही है, सबूत नहीं है उसके पास, कुछ बोलिए। सही कह रही मायरा, इसके पास कोई सबूत नहीं है, और वैसे भी कानून सबूत मांगता है। प्रीता से जैसे हमने सबूत की बात की, इसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। फीकी पड़ गई ये, क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ है ही नहीं। इसकी शादी करण से हुई ही नहीं है। और ये जो शादी का जोड़ा पहनकर आई है, ये आई है यहाँ पर फुल प्रूफ प्लान लेके। हम लोगों ने ये ट्रेडिशनल आउटफिट इसलिए पहन के रखा है क्योंकि हमारे घर में पार्टी थी और थीम थी, उस हिसाब से पहन के रखा। हमारे घर में सिर्फ घर वाले थे, बाहर वाला कोई नहीं था। अच्छा, तो तुम्हारे घर में पार्टी थी? पार्टी थी तो फिर ये मंडप, बॉनफायर चल रहा था, अब घर में पूजा भी थी। ये झूठ बोल रही है। ये कह रही है कि आज यहाँ पर सिर्फ इसकी फैमिली मौजूद थी, जबकि ऐसी बात नहीं है। यहाँ मेरी छोटी बहन भी थी, बहुत शरारती है और बहुत इमेच्योर लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं, है बहुत समझदार
उसे पहले से ही पता था कि हमारी शादी हो जाएगी तो ये दोनों जरूर कुछ प्रॉब्लम करेंगी। क्या किया इन दोनों ने? सच ही तो बोल रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर कोई शादी वादी नहीं हुई है। सब झूठ बोल रहे हो आप लोग, क्योंकि कानून आ गया है ना, इसलिए। अब तक तो ये सारे कह रहे थे कि प्रीता इस घर की बहू ही नहीं है, बट किसी ने भी ये नहीं कहा कि करण की प्रीता से शादी ही नहीं हुई। हाँ तो अब बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए आप। एक तो तुम चुप करो, मैं कोई बात कर रही थी ना, लेट मी कंप्लीट दैट। यहाँ पर मेरी बहन भी थी जिसे पता था कि ये शादी हो जाएगी तो ये सब प्रॉब्लम होने वाली है, स्पेशली इन दोनों की तरफ से। तो उसने प्रूफ के तौर पर हमारी शादी का वीडियो निकाल लिया। और वो प्रूफ मैंने इन्हें दिया है। उसमें सिर्फ आज की शादी का नहीं, हमारी पिछली शादी, हमारी पहली शादी का भी वीडियो है। आप देख सकते हैं। गलत है ये, सब कुछ गलत है। जस्ट अरेस्ट हर। करण लूथरा, एक इंस्पेक्टर वो है जो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, और एक इंस्पेक्टर वो है जिसने अभी अभी प्रीता के तुम्हारे साथ शादी का सबूत देखा है, और वो भी एक बारी नहीं, दो बारी। और उन 2 शादियों के नाते प्रीता लूथरा तुम्हारी पत्नी है। और तुम अपनी पत्नी को इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकते। और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे मजबूरन आपकी पूरी फैमिली और आपको आज ही अरेस्ट करना होगा। एब्सोल्युटली, अरेस्ट कर लीजिए। अरे आप लोग हमें अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? अरे हम लोग लूथरास हैं, आप हमें कैसे अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट रीजन? देखिए मैम, अगर कोई पति अपनी पत्नी को ससुराल से बाहर निकालता है तो ये मानसिक उत्पीड़न, धोखाधड़ी, पति का पत्नी के साथ अत्याचार और पति का पत्नी के साथ क्रूरता का मामला बनता है। और ये सारे मामले सेक्शन 498A के अंदर आते हैं। और उस धारा के अंतर्गत मैं उस पति को और उसका साथ देने वाले सभी फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर सकती हूँ। जैसे कि आप सबने देखा, प्रीता अरोड़ा की शादी करण लूथरा के साथ हुई है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो प्रीता अरोड़ा करण लूथरा की पत्नी हुई, और करण लूथरा अपनी पत्नी को इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकते और ना ही इस तरह उनका अपमान कर सकते। मैडम, घर में जो रहता है उसे बाहर निकालेंगे ना, ये तो बाहर वाली है। यू आर मिस्टेकन मैम, ये बाहर वाली नहीं है, घर वाली है। अगर ससुराल में कोई भी इन पर अत्याचार करे तो ये उनके अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च कर सकती है। ऐसे कैसे एफआईआर कर सकती है? मैं करूंगी एफआईआर। हॉस्पिटल में थी मैं, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी वहां पर आके। रियली? आप एफआईआर दर्ज करेंगे? कीजिए। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद? हाँ हाँ बताइए, उसके बाद क्या? खैर कोई बात नहीं, सोच के बता दीजिएगा। मिस्टर करण लूथरा, कानून सबके लिए एक समान है। जैसे कि प्रीता अरोड़ा ने साबित कर दिया कि उन्होंने आपसे एक बार नहीं 2 बार शादी की। आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने आपके फादर को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया, या फिर आपके फादर का एक्सीडेंट करवाया, या फिर आपके भाई ऋषभ लूथरा को किडनैप करवाया? है कोई सबूत आपके पास? मुझे किडनैप प्रीता जी ने नहीं किया था। किसने कहा?
ऋषा, मेरा किडनैप प्रीता जी ने नहीं किया था। वो बात अलग है कि हमारे घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बिलीव करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मेरा किडनैप प्रीता जी ने किया था, पर ऐसा नहीं किया था। किडनैप तो मैं हुआ था ना, तो मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मेरे भाई ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसके कहने या सोचने से तो कुछ नहीं होता ना। उसके सोचने से कानून नहीं चलता ना, कानून तो सच से चलता है, फैक्ट से चलता है, और फैक्ट यही है कि मेरा किडनैप प्रीता जी ने नहीं किया। एज सिंपल एज दैट। क्या कर रहा तू? पी मैंने रखी, बिहेव तो करा कि जैसे करण, तू क्या कर रहा है? तुझे मालूम है तू क्या कर रहा है? मेरे भाई, अपनी आंखों से ये पर्दा हटा। ये गलतफहमी है, इसको हटा, होश में आकर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज तू, इन सब की बात नहीं है, तू बिना सबूत के प्रीता जी पर इल्जाम लगा।